गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा है आप सब घर पर ठीक ठाक होंगे और प्रत्येक शिक्षक के द्वारा दिया गया गृह कार्य आप अच्छे से कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो कार्य दिया जाता है आप अच्छे से समझें और अच्छी प्रकार से उसको अपनी कॉपी में नोट करें। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसको साथ साथ में नोट करते रहें। अगले दिन संबंधित विषय के अध्यापक को उसके बारे में अवगत कराएं, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 2 है जूनियर स्ट्रेंथ। कक्षा हमारी कौन सी है? 8, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, लेसन 2 जूनियर स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इस अध्याय को हमने पिछले दिन आपके समक्ष रीड किया था। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके 3 पुत्र होते हैं और तीनों पुत्र छोटी मोटी बातों को लेकर बार बार झगड़ा करते रहते हैं। तो पिता को चिंता होती है कि मेरे पुत्र किस प्रकार लड़ाई बंद करें, झगड़ा बंद करें। तो उनको समझाता है, किसी चीज का एग्जाम्पल देता है, लेकिन पुत्र फिर भी इन फ्रंट ऑफ फादर आइज, पिता की आंखों के सामने झगड़ा करते रहते हैं और वो समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन उनका पिता उनको स्टिक ऑफ बंडल एक लकड़ियों का गट्ठा उसके माध्यम से बताता है और समझाने की कोशिश करता है। तो उससे आगे आप आज रीड करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या है? नाउ द ओल्ड मैन टुक बैक द बंडल ऑफ स्टिक। नाउ द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, टुक बैक वापस आता है, द बंडल ऑफ स्टिक, जो लकड़ियों का गट्ठा है उसके पास, एंड सेपरेटेड द स्टिक एंड गेव वन स्टिक ईच वन ऑफ हिज सन। अब क्या है? नाउ द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, टुक बैक द बंडल, लकड़ियों के गट्ठे के पास वापस आता है, स्टिक जो लकड़ियों का गट्ठा, एंड सेपरेटेड द, उनको फैला देता है, अलग अलग कर देता है स्टिक छड़ियों को, एंड और गेव वन स्टिक ईच ऑफ हिज सन, उसके प्रत्येक पुत्र को एक एक लकड़ी दे देता है। गेव वन स्टिक ईच ऑफ हिज सन्स, प्रत्येक पुत्र को, एंड टोल्ड, और बताता है, देन टू ब्रेक, उनको, देन टू ब्रेक इट, कि आपने ये स्टिक क्या करनी है? तोड़नी है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति है अपने पुत्र को एक एक स्टिक करके अलग अलग देता है और उनको बताता है कि अब आपने प्रत्येक स्टिक को क्या करना है? तोड़ना है। The three brothers, तीनों भाई, the three brothers, तीनों भाई, very easily broke the stick, बहुत आसानी से लकड़ी को तोड़ देते हैं। तीनों भाई, the three brothers, very easily, बहुत आसानी से, broke the sticks, लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल लकड़ी हो गई। एक गट्ठा होता है, एक सिंगल लकड़ी होती है, उसका एग्जांपल दिया गया था। लिसन माय बॉयज, मेरे लड़कों सुनो, सेड द ओल्ड मैन टू हिज सन, बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों सुनो। लिसन माय बॉयज, सेड द ओल्ड मैन टू हिज सन, बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा सुनो, यू बिकम एज वीक, आप इतने कमजोर हो गए हैं, एज ए सिंगल स्टिक, जैसे एक अकेली लकड़ी, आप इतने कमजोर हो गए हैं जैसे एक अकेली लकड़ी। यू बिकम एज वीक, आप इतने कमजोर हो गए हैं, एज ए सिंगल स्टिक, जैसे एक सिंगल अकेली लकड़ी। वह यू आर डिवाइड, जब आप बढ़ जाओगे, बट वह यू आर यूनाइटेड, एक तरफ जब आप बढ़ते हुए होंगे और एक तरफ आप यूनिटी में होंगे, एकता में होंगे, यू आर एज, आप ऐसे ही होंगे। यदि आप एक एक सिंगल लकड़ी की तरह रहेंगे तो आप में बिखराव हो जाएगा, और यदि आप लकड़ियों के गट्ठे के समान एक बन के रहोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? आप मजबूत हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, आपकी यूनिटी बन जाएगी।
You are as strong as a bundle of steel। और आप लकड़ियों का जो बंडल है उसके समान क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। यदि आप किसमें रहेंगे? यदि आप एक समूह में रहेंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे, तो आप लकड़ियों के गट्ठे के समान क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। As a bundle of stick, लकड़ियों के गट्ठे के समान मजबूत कठोर हो जाओगे। So if you want to be strong, यदि आप मजबूत होना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग में मजबूत होना चाहते हो, एंड पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहते हो, यदि आप स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहते हो, डू नॉट क्वेरल, झगड़ा मत करो विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड और स्टे यूनिटी, और अपने एकता के बंधन में रहो, संकित रहो, एंड स्टे यूनिटी। क्या कहता है? सो इफ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं, एंड पावरफुल और शक्तिशाली बनना चाहते हैं, डू नॉट क्वेरल, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड स्टे यूनिटी, और संकित रहो, एकता में रहो, एक बनकर रहो। द थ्री यंग मैन, जो तीन यंग मैन आदमी थे, हैड नाउ लर्न ए बिग लेसन ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन का, द थ्री यंग मैन, तीनों व्यक्तियों ने हैड नाउ लर्न, अब सीख लिया था, एक बिग लेसन, एक बड़ा अध्याय, एंड लाइफ, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन, पाठ, एक शिक्षा उन्होंने सीख ली थी। किसे? अपने पिताजी से। द थ्री यंग मैन हैड नाउ लर्न ए बिग लेसन, अपने पिता के द्वारा दिया गया एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने अब एक अपनी लाइफ का, अपने जीवन का एक नया लेसन, एक नया अध्याय सीख लिया था। वादा किया, प्रोमिसमेंट वादा किया, देयर फादर, अपने पिता से, दैट दे वुड नॉट क्वेरल अगेन, कि अब वो कभी भी दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया? दे प्रोमिस्ड देयर फादर, अपने पिता से प्रोमिस किया, वादा किया, दैट दे वुड नॉट क्वेरल अगेन, कि वो कभी भी दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे अगेन, दोबारा, एंड और वुड मेंटेन देयर यूनिटी एज ब्रदर इन देयर अपकमिंग लाइफ, और एक ऐसी यूनिटी बनाएंगे, ऐसे इकट्ठे रहेंगे कि उनके जीवन में कोई नया भाई आ गया हो, या नया भाईचारा बन गया हो, और वो सब तीनों इकट्ठे मिलकर एक समान, एक साथ सभी कार्य करेंगे, यूनिटी में रहेंगे। तो फिर ये विद्यार्थी इसके अंदर क्या था? बूढ़े व्यक्ति ने पहले एग्जाम्पल किसे समझाया था? एक लकड़ी के गट्ठे से समझाया था, उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने के लिए बोला था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति के तीनों पुत्रों में उस लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सका। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया कि बिखराव के क्या नुकसान है, लकड़ी के गट्ठे की अलग अलग लकड़ी को अलग अलग करके एक एक स्टिक देकर उनको तोड़ने के लिए बोला था, जिसमें प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक लड़के ने एक एक स्टिक को, सिंगल स्टिक को आसानी से तोड़ दिया था, जिससे क्या पता चलता है कि हमारे बंटने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए ओल्ड मैन ने क्या बताया कि यदि आप यूनिटी में रहेंगे, यदि आप संगठित रहेंगे, एक बनकर रहेंगे, तो आप किसी भी बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पिता से ये शिक्षा ग्रहण की, और तीनों भाइयों ने एक संगठित, एक मजबूत एकता के बंधन में बंधने का कार्य किया, जो उनके जीवन का एक सबसे बड़ा अध्याय था। तो इसके साथ साथ हमारे क्या आता है? न्यू वर्ड्स, लेसन में से कुछ नए वर्ड भी निकल के आते हैं। देखिए, हेलो साथी, कंपनी समथिंग, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे मिलजुल कर कार्य करना। क्वेरल, झगड़ा, फाइट, झगड़ा लड़ाई, क्वेरल में लड़ाई, फाइट में झगड़ा। अपकमिंग, आना, हैपनिंग इन फ्यूचर, अपने जीवन में एकदम किसी प्रकार की कोई घटना घटना या कोई परिवर्तन होना। यूनिटी, जो
ज्वाइंट, एकता के बंधन में बंधना जुड़ना, एकता के बंधन में बंधना जुड़ना। स्ट्रेंथ बल पावर शक्ति, स्ट्रेंथ बल पावर शक्ति। स्पिरिटेड यूनाइटेड, स्पिरिटेड बिखराव होना, यूनिटी संगठित होना, जुड़ना, मिलना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने लेसन 2 का कंप्लीट अध्याय आपके सामने रीड करवाया है और सभी बच्चों ने इसको अच्छी प्रकार से घर पर दोबारा फिर रीड करना है और इसके अंदर से जो कठोर वर्ड मीनिंग है उनको आपने अंडरलाइन करना है जैसे मैंने किया है, और साथ साथ में इसको आपने समझना है। कहानी को समझकर अच्छी प्रकार से फिर इसकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, आपके ध्यान में आ जाएगी। और इस पूरे अध्याय को अपने कॉपी के अंदर लिखना है, साथ में न्यू वर्ड को कॉपी के अंदर लिखना है। कैसे? बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, साफ साफ हैंड राइटिंग में, बोल बोल के, जिससे आप आसानी से समझ सकें और याद भी कर सकें। तो नेक्स्ट डे जैसे ही हम अगले दिन आपको करियर करवाएंगे, इस लेसन की एक्सरसाइज आएगी। यदि जिस बच्चे को अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज अपने आप इजी आसान होती जाएगी। इसलिए आप सब इसको अच्छे से समझें, अच्छे से करें। नेक्स्ट डे हम करेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज। जय हिंद, जय भारत।